हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड डायरीज। आज हम जावा का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जैक एरे सीखेंगे। अगर आपको 2D एरे समझ आ गया होगा तो जैक एरे भी बहुत ही ईजिली समझ आएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको फ्री PDF नोट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी, जिसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज जैक एरे। यहाँ देखिए, एन एरे इन विच ईच रो हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा एरे जिसके अंदर हर एक रो में जो डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रैक्ट एरे। इट ऑल्सो नोन एज रैक्ट एरे। ठीक है, इसका मतलब हुआ जैसे हम 2D एरे हमने देखा था, तो उसमें हर एक रो में हर एक एलिमेंट जो मतलब हर रो में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये फर्स्ट रो है, ठीक है, यहाँ पर टू एलिमेंट है, यहाँ सेकेंड रो में 3 एलिमेंट है और लास्ट रो में 1 एलिमेंट। इसका मतलब इसको बोलते हैं जैक एरे। ठीक है, तो चलिए हम व्हाइट बोर्ड में समझते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए इसका डिफरेंस देखिए। नॉर्मल 2D एरे में क्या है, ऑल रो हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होती है। ठीक है, यहाँ पर ईच रो हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर फर्स्ट रो में 2 कॉलम है। ठीक है, फिर सेकेंड रो में थ्री एलिमेंट इन 3 कॉलम है और फिर थर्ड रो में 1 कॉलम है। ठीक है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ। ठीक है, चलिए हम व्हाइट बोर्ड में अच्छी तरह समझते। देखिए यहाँ पर 1D एरे था। यहाँ पर हमने ये पहले वीडियो में कवर कर चुके। 1D एरे मतलब इसमें रोज नहीं होती है। 2D एरे के अंदर ये नंबर ऑफ रोज जो होती है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं सेम होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 रोज है, 1 2 3 4, मतलब कि इसमें सेम नहीं होते, लेकिन यहाँ पर देखो हर एक जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम ही है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब 4 रो है और हर एक रो में जो नंबर ऑफ रोज है वो भी सेम है। ठीक है, इसमें 4 रोज है, इसमें भी 4 रोज है, इसमें भी 4 रोज है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ रोज है मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 है। ठीक है, ये 1 हो गई है, ये 2 हो गई है और 3 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर कॉलम कितने हैं, यहाँ पर फर्स्ट रो में कितने कॉलम है, 1 2 3। ठीक है, देखिए ये 1 कॉलम है। ठीक है, ये ये जो है ये फर्स्ट रो में कितने कॉलम हो गए हैं, ये फर्स्ट कॉलम हो गया है। ठीक है, ये सेकंड कॉलम हो गया है। ठीक है, उसके बाद में ये थर्ड कॉलम हो गया है। और सेकंड रो में कितने कॉलम है, 1 2 3 4। सेकंड रो में कॉलम चेंज हो गए। फिर थर्ड रो में सिर्फ 2 ही कॉलम है, ये 1 और ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हर एक रो में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो डिफरेंट। और यहाँ पर 2D एरे में क्या होता था, हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम जो रहते थे वो सेम होते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसको डिक्लेरेशन और क्रिएशन कैसे करना है। ठीक है, तो सिंटेक्स तो हमें पता है। तो यहाँ पर एक मिनट, ये हमें सेम ही हमें पता है सबका जो है, सबको कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। सेम 2D एरे को वैसे ही डिक्लेयर करेंगे हम। यहाँ एरे का नाम देंगे हम, कहते हैं फिर न्यू इंट करके हम 2D एरे में भी सेम यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए में वो, और उसके बाद में यहाँ पर 2D एरे में हम क्या करते थे कि नंबर ऑफ कॉलम हमें बताना पड़ता था स्टार्ट में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो हर एक रो में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर हम बस यहाँ डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम नीचे से बताएंगे। ठीक है, फिर हर एक जो रो का नंबर ऑफ कॉलम है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, बस इसमें इतना ही होगा। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंट करके यहाँ पर ये देंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, एरे ऑफ 0 में इक्वल्स टू न्यू इंट, मतलब कि जो हमारा एरे का नाम है वो ARR है, तो उसके अंदर फिर 0th रो पे। ठीक है, 0 रो पे उसके अंदर यहाँ पर करेंगे न्यू इंट। हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि फर्स्ट रो में हम कितने वो दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि ये 0 से स्टार्ट होता है। आई होप आपको अभी तक तो आपको क्लियर होगा कि ये 0 से स्टार्ट होता है। इसका इंडेक्स ये 1 हो गया है, यहाँ पर ये हो गया है 2। ठीक है, ये भी 0, यहाँ 1, यहाँ 2, और इसका होगा 0 1 2 3, यहाँ 0 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, हाँ, इसके बाद में हमने बता दिया कि फर्स्ट रो में हमें यहाँ पर हमने 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे हम कि हमें 3 एलिमेंट स्टोर करने हैं। फिर हमें सेकंड रो में कितने करने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 एलिमेंट स्टोर करने हैं हम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे हम। यहाँ फर्स्ट रो में इज इक्वल टू न्यू इंट, और हमें स्टोर कितने करने हैं, एलिमेंट 4। तो हमें कितने कॉलम लगेंगे, इसके लिए 4 कॉलम। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट हमें करना है फिर थर्ड रो में। ठीक है, तो उसका इंडेक्स क्या है, 2। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे हम न्यू इंट
उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ रोज हम कितने, हमें कॉलम कितने चाहिए, लास्ट रो में 2 कॉलम चाहिए, ठीक है, 2 एलिमेंट हमें स्टोर करना है, बस हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब इसमें फिर इसको अंदर हम एक एक वैल्यू पुट करेंगे। चलिए हम कोड में लिख के देखते हैं सारा। अब सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था ना, सबसे पहले हमें ये डिक्लेयर करना है और क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे इंट। हमने देखा ये 2D एरे में कैसे डिक्लेयर करते हैं, डबल स्क्वायर बॉक्स, उसके अंदर फिर एरे का नाम, यहाँ तक हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसको क्रिएट भी करेंगे, तो न्यू, मेमोरी में स्पेस करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर एंड, और यहाँ पर हमें देंगे नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए हमें, तो 3 रोज का हमें एरे बनाना है, और नंबर ऑफ कॉलम अभी हम यहाँ नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरा उसका ये जो नंबर ऑफ रो है, कॉलम है, वो सब रो के लिए डिफरेंट है, ठीक है। अब हम उसके बाद में यहाँ क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम क्या देंगे, सबसे फर्स्ट रो का, ठीक है, तो फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या है 0, उसके बाद में यहाँ देंगे हम न्यू एंड, और यहाँ कितने रो चाहिए हमें 2 लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर एरे, यहाँ पर 1 फर्स्ट रो के लिए इज इक्वल टू न्यू एंड, यहाँ पर इसमें 3 एलिमेंट स्टोर करेंगे हम, फिर कितने लास्ट रो का इंडेक्स क्या है 2, ठीक है, फिर उसके अंदर हम स्टोर करेंगे न्यू एंड, और यहाँ पर करेंगे हम एक ही एलिमेंट स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने सिर्फ डिक्लेयर किया और क्रिएट किया, ठीक है, अभी तक हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की। अभी इतना करने के बाद सिर्फ हमने हमारी मेमोरी में बस ये ऐसा एम्प्टी वाला एरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, बस ये वाला जो एरे है वो एक एम्प्टी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको इसमें वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड भी मैं आगे बताऊंगी आपको। अगर हम ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें इसकी वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे हम, यहाँ पर एरे ऑफ 0th इंडेक्स पे, एक मिनट रुकिए, ठीक है, मैं ना यहाँ पर एक एरे बना लेती हूँ, इसका कॉलम पे इंडेक्स भी हो गया 0, ठीक है। तो हमें 0 और 0, जबकि 0 रोज पे और 0 कॉलम पे हमें फर्स्ट वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, एरे ऑफ 0 और कॉलम नंबर भी 0, ठीक है, उस पर हमें वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम कॉलम नंबर भी क्या हुआ 0, उसके बाद में हम वैल्यू स्टोर करेंगे 20, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे, तो यहाँ पर रो नंबर क्या है, रो नंबर तो 0 ही है, और उसके अंदर कॉलम का इंडेक्स क्या है, कि कॉलम का इंडेक्स यहाँ पर क्या होगा 1, ठीक है। यहाँ पर 0th रो पे सेकेंड वाला, तो कॉलम का इंडेक्स क्या होगा 1, तो कॉलम का इंडेक्स होगा 1, फिर यहाँ पर हम डालेंगे 30, ठीक है। सेम थिंग फिर अब फर्स्ट रो में हमने क्या डाला, तो 2 एलिमेंट स्टोर कर दिया। अब सेकंड रो में, ठीक है, सेकंड रो का इंडेक्स क्या होगा 1, उसमें हमें कितने एलिमेंट स्टोर करना है 3, तो फिर यहाँ से शुरू होगा 0 से, यहाँ पर हम करेंगे 40, ठीक है। फिर एरे ऑफ, फिर फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में, तो उसका इंडेक्स होगा 1, ठीक है, और स्टोर करेंगे हम 50, और उसके बाद में यहाँ पर हम वापस फर्स्ट रो में थर्ड वाला एलिमेंट स्टोर करेंगे, तो उसका होगा 2, ठीक है, उसका होगा वैल्यू स्टोर करेंगे 60, ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट रो हो गई है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट रो हो गई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो गई है सेकेंड रो। अब यहाँ हम करेंगे थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो में हमने सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर करवाया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक एलिमेंट का स्टार्टिंग का तो 0 ही होगा, तो इसका इंडेक्स क्या हो गया 0, रो 2 और कॉलम का इंडेक्स 1, तो 0, 2 और 1 पे हम क्या स्टोर करेंगे, लिखेंगे हम एरे ऑफ 2 सेकेंड रो, और उसका कॉलम का इंडेक्स 0, उस पर हम स्टोर करेंगे 100, ठीक है। ये हमने स्टोर करवा लिया है। अभी तक के हम अगर इसको रन करेंगे ना, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रिंट नहीं करवाया, अभी हमने सिर्फ वैल्यू स्टोर की है, ठीक है ना। देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ये प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है, एग्जिस्ट हो गया, मतलब हमने कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट दिया ही नहीं। तो अगर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 2D एरे को प्रिंट कराने के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, तो ये भी 2D एरे जैसे ही है, ठीक है। तो हम इसको भी, इसके लिए भी फॉर लूप यूज़ करेंगे। हम देखा था कि 0 से स्टार्ट होगा, ये काट देगा हमारी जो एरे है उसकी लेंथ तक के, ठीक है। उसके बाद में फिर i++, ये जो फर्स्ट लूप है वो रोज को कंट्रोल करेगा, जो सेकेंड लूप हम बना रहे हैं वो कंट्रोल करेगा हर एक कॉलम, हर एक रो में, हर एक कॉलम को। तो जे कहाँ से जाना चाहिए, हर एक रो के, तो हमें रो नंबर कहाँ से मिलेगा, एरे ऑफ आई से, ठीक है, एरे ऑफ आई से उसके अंदर उसकी लेंथ तक जाएंगे हम, ठीक है। उसके अंदर फिर यहाँ करेंगे हम J++, ठीक है। ये जो है, ये जो इनर लूप है वो कॉलम को कंट्रोल करेगा, ठीक है। हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे सीस आउट करके, यहाँ हम प्रिंट कराएंगे एरे ऑफ आई और यहाँ पर जे, ठीक है। फिर बाद में फिर यहाँ प्लस करके हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। अब देखिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं, तो ये इजीली सारे एलिमेंट हमें प्रिंट करके देगा जो हमने डाले थे, ठीक है। एक सेकेंड मैंने प्रिंट एलिमेंट लिख दिया यहाँ पर, सीस आउट करके एल लिखा नहीं है ना। अब देखिए हर एक रो के बाद में नई लाइन, न्यू लाइन देगा वो। हाँ देखिए यहाँ हमारा फर्स्ट रो हो गया, यहाँ सेकेंड रो हो गया है, ठीक है, सेकेंड रो और ये थर्ड रो, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर, देखिए यहाँ हमने लिखा था कि फर्स्ट रो में, हाँ लिखिए हमने डिक्लेयर करते समय लिखा कि फर्स्ट रो में हमें 2 एलिमेंट चाहिए, तो 2 एलिमेंट निकले 20 30। सेकेंड रो में हमने लिखा था कि 3 एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हमने डाल दिए, और फिर
लास्ट रो में मैंने थर्ड रो में लिखा था ना एक एलिमेंट, तो यहाँ पर एक एलिमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझाऊँ कि रेक्ट एरे कैसा वर्क करता है। और अगर हमें यहाँ पर और एक वैल्यू डाल के देखनी है, ठीक है, अब एक और डाल के देखते हैं। हमने डिक्लेयर करते समय तो नहीं डाला, लेकिन हम अगर इसको डालेंगे और यहाँ पर 20 डाल देंगे वापस, तो ये एरे करेंगे। अभी तो नहीं क्रिएट करा, लेकिन ये कंपाइल के समय करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला इसने, एरे आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ वन, मतलब कि वो इंडेक्स बना ही नहीं है मेमोरी के अंदर, उसी में हम स्टोर करें, क्योंकि हमने डिक्लेयर करते समय यहाँ दिया था कि यहाँ पर हमें सिर्फ वन एलिमेंट स्टोर करना है, तो हम यहाँ पर 2 एलिमेंट स्टोर करें, इसलिए हमें एरर आ रहा है, ठीक है। तो हटा देंगे तो हमारा जो एरे था वो सेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रिंट होगा, ठीक है। तो हमें आई होप आपको समझाऊंगा कि रेक्ट एरे कैसा वर्क करता है। सेम 2D एरे जैसे ये, बस नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं उसका डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमने प्रिंट भी करा के देख लिया, इनिशियलाइज किया। हाँ, एक और शॉर्टकट, ठीक है। तो शॉर्टकट ये है कि देखिए अगर आपको ऐसे डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है, ये ऐसे डिक्लेयर नहीं करना है आपको, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए इसको मैंने कमेंट डाउन कर दिया, पूरा कमेंट डाउन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक तो इंट, यहाँ पर हमें सेम डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा एरे को, इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हमें नहीं, हमें कुछ नहीं झंझट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हमको पता है कि नंबर ऑफ रोज में क्या वैल्यू स्टोर करनी है, तो ठीक है इसे कर देंगे हम, ठीक है, 20 30। उसके बाद में फिर यहाँ पर कॉलम करके फर्स्ट रो में हमने 3 एलिमेंट स्टोर किया, ठीक है। फर्स्ट रो में हमने 3 एलिमेंट स्टोर किया, सेकंड रो में हमें कितने स्टोर करना है, 2 एलिमेंट, तो यहाँ पर 1, 2, और फिर थर्ड रो में हमें सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर करना है, तो ऐसे, ठीक है। ये ऐसे भी डिक्लेयर करेंगे और हमें इसको भी प्रिंट करा के देख लेंगे ना, तो सेम ही प्रिंट होगा, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखो 10 20 और फिर 1 2 और फिर 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये एकदम शॉर्टकट है, ये बहुत ही इजीली बिगिनर के लिए बहुत ही ईजी होता है कि ये एक लाइन में पूरा हम वैल्यू भी डाल लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने प्रिंट भी करा लिया और फिर में प्रिंट करा। आपके लिए दो मतलब होमवर्क है, आपको सेम रेक्ट एरे कोई भी अपनी चॉइस का बना लीजिए, नंबर ऑफ रोज और बना के देखिए, दोनों मेथड से प्रिंट करा के देखिए, ये शॉर्टकट वाले मेथड से भी और वो हमने जो ऊपर देखा डिक्लेयर करके वो सब मेथड से भी करके देखिए, और नेस्टेड लूप की हेल्प से उसको प्रिंट करा के देखिए, ठीक है। और हाँ, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जैक्ट एरे क्या होता है, उसका डिफरेंस देखा। यहाँ पर हमने उसका डिफरेंस देखा 2D एरे और जैक्ट एरे का, उसमें इनिशियलाइज किया, क्रिएट किया, उसके बाद में फिर प्रिंट करा के भी देखा, ठीक है। हाँ, और देखिए अब मैंने PDF बनाई है, ठीक है। PDF के अंदर ना 2D एरे क्या होता है, 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है और जैक्ट एरे क्या होता है, सब इसमें कवर है। और उसकी डेफिनेशन भी है, कंपैरिजन टेबल भी, और कुछ इजी मीडियम और हार्ड फॉर्मेट में तीनों के क्वेश्चंस भी दिए, ठीक है। तो मेरे को एटलीस्ट आपको इजी और मीडियम लेवल के तो भी ट्राई करने चाहिए। हार्ड लेवल तक अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फिर मैं DSA सीरीज में वो सारे क्वेश्चन मतलब हम कवर ही करेंगे। तो अगर आप एकदम बिगिनर है तो इजी और मतलब इजी और मीडियम ट्राई कीजिए, और कोई भी डाउट या फिर कुछ सॉल्व हो गए होंगे तो कमेंट में डन लिखिए। और जो इसके सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करिए, और नहीं तो फिर हम DSA की जो सीरीज जब हम बनाएंगे तब इसको सारे कवर कर लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। और आज अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जावा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।